अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में सिफ्टी ऑफिसर सुपरवाइज़र से पूछा जा सकता है। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एक्सीडेंट? Accident is undesired, unplanned event which result personal injury or property damage. एक्सीडेंट हमारे साथ अनडिजायर अनप्लान इवेंट होता है जिसके रिजल्ट में हमारे साथ पर्सनल इंजरी हो जाए, इंजरी में हमारे साथ डेथ आता है। जो जख्मी हो जाए इसको इंजरी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी डैमेज में फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाए वो भी एक्सीडेंट में आ जाता है। तो इसको अनडिजायर अनप्लान इवेंट क्यों कहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में या वर्क साइट में जो भी एक्टिविटी हम करते हैं तो वो हमारा प्लानिंग होता है और हम उसका डिज़ायर रखते हैं कि ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो हमारा डिज़ायर होता है और प्लानिंग होता है कि हम कंक्रीट पोरिंग करेंगे। तो इसलिए एक्सीडेंट का किसी को डिज़ायर और प्लानिंग नहीं होता है। ये बगैर, क्योंकि एक्सीडेंट कोई भी नहीं चाहता है। कौन एक्सीडेंट का डिज़ायर रखता है या कौन एक्सीडेंट के लिए प्लानिंग करता है? कोई भी नहीं करता है। तो ये अनप्लान अनडिज़ायर इवेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नियर मिस? नियर मिस इज़ unplanned and undesired event which has potential to cause harm but not, may be near miss property damage but no personal injury. इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एक ये है, फॉर एग्जाम्पल स्कैफोल्डिंग के नीचे कोई भी शख्स काम करता है वर्कर, और ऊपर से कोई टूल्स वगैरह गिर जाए, वो उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक गिर जाए तो इसको हम नियर मिस बोलते हैं। और उर्दू में हम बोलते हैं इसको बाल बाल बचना। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ से मैं बाल बाल बच गया, अगर मैं बचता ना तो उस में पोटेंशियल होता कि मुझे हार्म कर देता, तो इसलिए इसको नियर मिस बोल देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, इंसिडेंट। इनसे एक्सीडेंट नियर मिस दोनों को हम इंसिडेंट में इंक्लूड करते हैं। एक्सीडेंट हो जाए उसको हम इंसिडेंट बोल सकते हैं और नियर मिस को भी हम इंसिडेंट बोल सकते हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम इंसिडेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी एक्सीडेंट है नियर मिस है वो हम उसको इंसिडेंट में कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वर्क परमिट? Work permit is the legal document in which client give permission to contractor to perform particular activity. In work permit, client and contractor both highlight hazard and control measure. वर्क परमिट क्लाइंट हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को देता है साइट पर पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि साइट पर बहुत ज़्यादा कंपनीज होती है तो क्लाइंट इसको कंट्रोल करता है। और परमिट में स्पेसिफिक जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होता है और उसमें पर्टिकुलर इशूअर और रिसीवर दोनों इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें पर्टिकुलर हैज़र्ड हाईलाइट करते हैं और उसके लिए कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें वर्क परमिट में मेंशन हो जाता है। तो जो भी एक्टिविटी होता है साइट पर उसके लिए वर्क परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ JSA? JSA, Job Shift Analysis, is the step-by-step analysis for a particular job to know the hazard and control measure. जैसे हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कंस्ट्रक्शन वाले इसको डेवलप करते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर या सुपरवाइज़र उसको रिव्यू करता है। जैसे में एक पर्टिकुलर जॉब को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करता है, उसमें जो हैज़र्ड होते हैं स्टेप बाय स्टेप उसको आइडेंटिफाई करते हैं हैज़र्ड, और बाद में उसको स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल मेजर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। Question number 6, what is method of statement? It is the agreed document between client and contractor in which contractor state complete procedure of the job step by step, also mention responsibility, and also contractor give detail about which type of equipment will be used. These all information mentioned in the method of statement.
मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि हम जॉब को किस तरह परफॉर्म कर लेंगे। उसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होता है, जो इक्विपमेंट यूज़ करता है वो मेंशन होता है, और से प्रोसीजर से एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है मेथड ऑफ स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? It is the systematic and documented method to examine a job, to identify hazard and also identify who will be harmed, and evaluate the risk and implement control measure. रिस्क असेसमेंट हमारे साथ एक सिस्टमेटिक एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हैज़र्ड को, और उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस हैज़र्ड से कौन-कौन इफ़ेक्टेड होगा, और इसको हम रिड्यूस करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मीन रिड्यूस रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर से। तो इसको रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। What is MSDS? MSDS mean Material Safety Data Sheet. MSDS is the document provided by a manufacturer which given permission about particular chemical or substance. मेथड स्टेटमेंट केमिकल के साथ आ जाता है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी डेटा शीट होता है जिसमें कंप्लीट डिटेल लिखा होता है अबाउट केमिकल, केमिकल के नेचर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, ऐसे क्या इफेक्ट होता है। तो उसमें मेडिकल प्रोसीजर भी बताया होता है कि अगर ये कोई पर्टिकुलर शख्स वर्कर एक्सपोज हो जाए तो क्या करना है। मतलब मेथड स्टेट मतलब एमएसडीएस में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है उस केमिकल के बारे में। तो आप लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ, जो भी दवाई हम खरीदते हैं उसके साथ एक शीट आता है, तो सेम जो भी केमिकल हम खरीदते हैं उसके साथ जो शीट आता है उसको एमएसडीएस बोलता है। और एमएसडीएस बहुत ज़रूरी है, इस साइड पर जो भी केमिकल यूज़ करते हो तो हमेशा उसका एमएसडीएस अपने साथ रखा कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज हैज़र्ड? एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज कॉल्ड हैज़र्ड। इसका मतलब है जो भी चीज़ जिसमें पोटेंशियल हो, हार्म मतलब इंजरी करने का, तो उसको हम कॉज हार्म, उसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, गन की बुलेट में पोटेंशियल है कि वो आपको हार्म कर दे, तो ये हमारे साथ हैज़र्ड में आ जाता है। वर्क साइड पर जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेटर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल होता है कि किसी वर्कर को इंजर कर ले, तो ये हमारे साथ हैज़र्ड में आता है। फॉर एग्जांपल नेल हम यूज़ करते हैं साइड पर, तो वो पाँव वगैरह में जा सकता है, तो ये हमारे साथ हैज़र्ड है। मतलब वर्क साइड पर जो भी चीज़ें हैं जिसमें पोटेंशियल है हार्म करने की, तो वो सारे हमारे साथ हैज़र्ड में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज रिस्क? Risk is the likelihood that a specific hazard will cause harm. इसको हम रिस्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर हैज़र्ड है, हैज़र्ड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, स्कैफोल्डिंग पर हम काम करते हैं वर्क एट हाई, तो उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि कोई भी वर्कर ऊपर से गिर जाए, तो ये जो गिरने का चांसेस है और हैज़र्ड का जो गिरने का चांसेस है, तो इसको हम रिस्क बोलते हैं। Thank you guys for watching. Please guys like and subscribe my channel for my motivational.